किसान भाइयों नमस्कार। कल से मीडिया में एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात 2 जुलाई से शुरू हो जाएगा। यानी कि आज से लगभग 1 या 2 दिन के बाद भारतीय प्याज का निर्यात शुरू हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों उसके साथ ही साथ हमें ये कुछ पत्र भी देखने को मिल रहा है जिसमें बोला गया है कि भारत से प्याज बांग्लादेश में भेजा जाए। लेकिन जब ये पत्र भेजा गया और कल हमने इसकी बात भी की तो मुझे वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिले कि करण भाई ये जो पत्र है ये पूरा नकली है, क्योंकि इस पे 2013 की जो डेट है यानी कि दिनांक है वो लिखी गई है। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ पड़ताल की आप सभी किसान भाइयों के लिए और हमारे प्याज निर्यातक भाई जो कि बांग्लादेश में काफ़ी समय से प्याज को भेज रहे हैं, उनसे बात की तो ये पत्र और मिला मुझे। और उसके बाद किसान भाइयों इस पत्र में और इस पत्र में दोनों में बातें सेम लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन सा पत्र असली है और कौन सा पत्र नकली है। और अभी तक आपको इस पत्र के अंदर जो बातें लिखी गई है वो दोनों तो सेम है, लेकिन मीडिया ने अभी तक आपको इसकी सच्चाई नहीं बताई है कि आखिरकार ये पत्र किसको लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। क्या ये पूरा पत्र भारत सरकार को लिखा गया है या फिर किसी और को। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा इसमें आखिरकार क्या लिखा गया है। अभी ये किसान भाइयों आप देख सकते हैं बांग्ला भाषा में है, बांग्लादेश की भाषा में। उसके बाद ये इंग्लिश में भी आपके लिए यहाँ पे दिया गया है और इसके बाद यहाँ पे हिंदी में भी आपको दिया गया है। अगर आपको ये तीनों भाषा में पत्र चाहिए तो आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे और ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार इस पूरे पत्र में क्या लिखा है। सबसे पहले ये जानिए कि ये जो पत्र है बांग्लादेश के एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को आईपी देने के लिए अनुरोध किया है। यानी कि इसको आप एकदम आसान भाषा में ऐसे समझिए, जब हमारे भारत देश में भी कोई पत्र दूसरे डिपार्टमेंट को लिखा जाता है यानी कि सरकारी विभाग को लिखा जाता है किसी कार्य के लिए, ऐसे ही बांग्लादेश में ये पत्र लिखा गया है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा बांग्लादेश के राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो कि कारवा बाजार डीसीबी बिल्डिंग 8वीं मंजिल ढाका में स्थित है, उन्हें यह पत्र लिखा गया है। आप इसको एकदम आसानी से ऐसे समझिए, बांग्लादेश का जो वाणिज्य मंत्रालय है उसने ये पत्र जो वहाँ का उपभोक्ता संरक्षण विभाग है उसको लिखा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा है किसान भाइयों, ये लिखा है ज्ञापन संख्या जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम नंबर। ये पूरा नंबर है यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है किसान भाइयों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि विषय, कि किस विषय पर इस पत्र को लिखा गया है। इस विषय में लिखा गया है प्याज बाजार में प्याज भाव अस्थिरता के कारण आईपी प्रावधान के संबंध में। किसान भाइयों अभी यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसमें पूरे में क्या लिखा है और इसी में मेन बातें लिखी गई हैं। इसमें लिखा है उचित रूप से राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभाग द्वारा हाल ही में बाजार पर्यवेक्षण के दौरान यह देखा गया है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका महानगर के श्याम बाजार में प्याज 40 रुपये से 45 रुपये प्रति किलो और 50 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। वहीं पवाना और फरीदपुर जिलों में भी प्याज अधिक भाव पर बिक रहा है। इस वर्ष प्याज की उत्पादन लागत प्रति किसान 20 रुपये से 22 रुपये पड़ी थी। इस वर्ष बांग्लादेश में प्याज का पर्याप्त उत्पादन और स्टॉक तो है, साथ ही आने वाली ईद उल अजहा के मौके पर प्याज बाजार को अस्थिर और नियंत्रण मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले वर्षों के अनुभव के आलोक में ऐसा लगता है कि अब भारत से बिना देर किए प्याज का आयात करना समीचीन यानी कि सही होगा। अब यहाँ पर एक बात इन्होंने बोली है कि भारत से बिना देर किए प्याज का आयात करना ही सही होगा। ये बात वाणिज्य मंत्रालय ने किसको बोली है? उपभोक्ता संरक्षण विभाग को। और उसके बाद अंत में एक लाइन ये लिखी गई है, इसमें लिखा गया है कि ऐसे में विशेष अनुरोध है कि प्याज आयात के लिए आईपी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अभी तक किसान भाइयों यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। और इसके बाद नीचे दाएं तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके डायरेक्टर के साइन हुए हैं और यहाँ पर दिनांक लिखी है 26 जून 2022।
यानी कि आज से केवल 3 या 4 दिन पहले की। और यहाँ पर इन्होंने बांग्लादेश का जो भी मोबाइल नंबर है, जो वहाँ का जो मंत्रालय है उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दी हुई है, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे आप बाईं तरफ देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है वरिष्ठ सचिव वाणिज्य मंत्रालय बांग्लादेश सचिवालय ढाका। इसका मतलब यही हुआ कि ये पत्र किसको लिखा गया है, ये लिखा गया है बांग्लादेश के उपभोक्ता संरक्षण विभाग को। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि आखिरकार पूरे पत्र में क्या लिखा गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों को इस पत्र की एक एक बात समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जो पत्र दिया गया था, जो कल हमें पत्र मिला था और कल हमने जिसकी बात की थी, उसमें क्या क्या लिखा था, उसमें भी यही सारी बातें लिखी गई। लेकिन हमारे किसान भाई किस वजह से गुमराह हुए, किस वजह से उनको गलती लगी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर किसी ने लिख दिया है 2014-6-21, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन जब इसका असली पत्र मुझे मिला और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्लियर कट एक दिनांक लिखी हुई है। ये दिनांक है किसान भाइयों 26 जून 2022, जैसा कि आप हिंदी वाले में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आपको ये ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं और ये आगे हमारे किसान भाइयों तक भी शेयर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है, क्योंकि कल मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिले कि करण भाई आप ये गलत जानकारी दे रहे हैं, ये पुराना पत्र है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए इसकी और भी ज़्यादा गहराई से पड़ताल करनी चाहिए और उसके बाद आप सभी तक इस सभी बातें रखनी चाहिए। अभी हम ये भी बात करेंगे कि क्या 2 जुलाई से प्याज का निर्यात खुलेगा या नहीं। सबसे पहले ये जान लीजिए किसान भाइयों, ये दोनों ही पत्र सही हैं। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, ये पत्र और ये जो दूसरा पत्र कल हमने देखा था, ये दोनों ही पत्र सही हैं, कोई भी पत्र नकली नहीं है। लेकिन ये पत्र किसान भाइयों सीधा आम तौर पर भारत को नहीं लिखा गया, ये बात आप साफ तौर पर जान लीजिए। अब बात करते हैं, क्या 2 जुलाई से प्याज का निर्यात चालू होगा या नहीं। अभी तक मीडिया में भी यही बात चल रही है, लेकिन अगर बांग्लादेश में ऐसी बातें चल रही हैं कि हाँ, वहाँ पे प्याज की उनको ज़रूरत है, तो बिल्कुल हो सकता है कि भारत जल्द से जल्द बांग्लादेश में प्याज का निर्यात शुरू कर दे। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी सोचना है कि जैसे भारत में राजनीतिक खेल खेला जाता है प्याज को लेकर, ऐसा ही हो सकता है कि बांग्लादेश में भी खेला जा रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमारी केंद्रीय सरकार सोचती है हमारे किसान भाइयों के लिए, तो बिल्कुल प्याज का निर्यात वो 2 जुलाई को ही खोल देगी। बाकी अभी देखने वाली बात ये होगी किसान भाइयों की आने वाले दिनों में और क्या-क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। मैं आप सभी किसान भाइयों से एक बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप सभी किसान भाई जागरूक हो जाएँ और किसी भी तरह से गुमराह ना हो सकता है इस वीडियो को लेकर आप कहीं न कहीं थोड़े निराश भी हों, लेकिन मेरा काम किसान भाइयों यही है कि आप सभी के सामने सच लाया जाए। बाकी मीडिया में तो बहुत कुछ चलता है, अगर आपको जहाँ से भी जानकारी सही मिले, वहाँ से जानकारी लेते रहिए, क्योंकि आपकी फसल है, आपको बेचना है और अगर आपको उसका सही दाम नहीं मिलता, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे किसान भाइयों ने इतने लंबे समय तक फसल को लगाया, उसकी देख-रेख करी और उसके बाद उनको उत्पादन मिला, वो भी अच्छा नहीं मिल पाया और जो भी उत्पादन उनको मिला, उसका भाव उनको नहीं मिल पा रहा। तो आप सभी किसान भाई आगे भी मंडी भाव अपडेट से जुड़े रहें और अभी मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और कमेंट करके किसान भाइयों ज़रूर बताइए ये पूरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप रोज़ाना वीडियो देखते हैं तो आपको कितनी मदद यहाँ से मिलती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, रोजाना सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव अब मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर अपडेट किए जा रहे हैं। मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे लिख सकते हैं मंडीभावupdate.com। और इसके साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे भी समय समय पे पोस्ट की जाती हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।